हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है लंकापति लंकेश, जिसे आप लोग रावण के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आप सबके बीच लंकापति लंकेश की बुराइयों के बारे में नहीं व्याख्यान करूँगा कि उनके अंदर क्या बुराइयाँ थी। आज मैं आप सबके लिए लंकापति रावण की अच्छाइयों का वर्णन करने आया हूँ। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था रावण असत्य का प्रतीक है, ठीक, अधर्म का प्रतीक है। लेकिन मैं आप सबको रावण से रिलेटेड जो सत्य है, जो आप लोगों ने अभी तक शायद ना सुना हो, अगर सुना भी होगा तो आधा अधूरा ही सुना होगा, आज मैं आप सबको रावण से रिलेटेड ठीक एक अच्छाई बताऊंगा, या फिर उससे रिलेटेड कुछ और अच्छाइयाँ भी बताऊंगा। ठीक है। रावण को आपने महाज्ञानी भी सुना होगा। भाई महाज्ञानी था, महाअत्याचारी था, महाघमंडी था, महाशक्तिशाली था। यानी रावण के नाम के आगे ही महावर्ड लग जाता है। क्योंकि अगर हम रावण की शक्तियों का या उसके ज्ञान की बात करें तो उसके आगे महावर्ड लग जाता है। क्योंकि रावण बहुत ही ज्ञानी इंसान था। ठीक, उसके जैसा कोई महावीर था ही नहीं उस समय। ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक रावण की बहुत सी बुराइयां सुनी होंगी। आज मैं आप सबके बीच रावण की बहुत बड़ी अच्छाई बताने जा रहा हूँ। रावण ज्ञान का तो प्रतीक था ही। रावण ने अपने अंतिम समय में इस दुनिया को 3 महत्वपूर्ण ज्ञान दे गए हैं। ये बात उस समय की है जब रावण मरणासन में जमीन पर लेटा हुआ था। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, आप जाइए रावण से ज्ञान ले लीजिए जाके, क्योंकि हमें राज करने में रावण के द्वारा दिए गए ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। तो लक्ष्मण जी जाते हैं रावण के पास और रावण के सिर के पास खड़े हो जाते हैं। तो रावण कुछ नहीं बोलता है। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। अब जब उन्हें क्रोध आ जाता है वो वापस राम जी के पास जाते हैं। तो बोलते हैं कि रावण मरासन में लेटा हुआ तब भी उसका अभिमान कम नहीं हुआ है। तो राम जी लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि आप रावण से ज्ञान लेने के लिए गए थे, तो आप रावण की किस ओर खड़े थे? तो बोले कि मैं सिर के पास खड़ा था। तो बोले किसी से अगर ज्ञान लिया जाता है तो उसके चरणों के पास खड़ा होना पड़ता है। तो फिर पुनः लक्ष्मण जी जाते हैं रावण जी के पास और उनके चरणों के पास खड़े हो जाते हैं। रावण देखता है और बोलता है लक्ष्मण जी से, कहिए क्या काम है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूँ। आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण ज्ञान दे दीजिए, जिससे हमें और हमारे भाई यानी भगवान राम के लिए, ठीक है, राज्य करने में बहुत ही महत्वपूर्ण हो। भगवान नारायण को ज्ञान की जरूरत पड़ी। वहाँ पे भगवान नारायण को ज्ञान की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इस दुनिया को संदेश देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये लीला की। ठीक है। तो रावण अंतिम समय में लक्ष्मण जी को 3 महत्वपूर्ण ज्ञान देता है। पहला ज्ञान ये देता है, किसी भी इंसान को जितना भी अशुभ काम है उसे जितना टाल सके टालता रहे, शुभ काम को जितनी जल्दी से हो सके कर डाले। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है, जो आपके लिए शुभ है, आपके लिए जो शुभ है उसे जितनी जल्दी से जल्दी हो कर डालो, और अशुभ जो आपके लिए है, यानी कि जो आपके हित के लिए सही नहीं है, आपके हित के लिए है ही नहीं वो काम, तो आप उस काम को जितना ना करने की कोशिश करिए उतना करिए, मतलब उसको हमेशा आप टालते रहिए। दूसरा ज्ञान रावण देते हैं लक्ष्मण जी को। उसमें ये कहते हैं, कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर मत समझना। कभी भी आप अपने दुश्मन को कमज़ोर ना समझना। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है, दुश्मन चाहे जैसा ही हो, हमें उसे कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर हम अपने दुश्मन को कमज़ोर समझते हैं तो इस चीज़ का हमारे अंदर अभिमान आ जाता है और हम उसके प्रति सतर्क नहीं रहते, और अंततः हमारी पराजय भी निश्चित हो जाती है। रावण ने लक्ष्मण जी को तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, जो आज भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वो ज्ञान सुनिए आप लोग ध्यान से। इंसान के लिए सबसे कीमती है उसके रहस्य। अगर आपने अपने रहस्य किसी को बता दिया
तो आपके लिए वो लाभदायक नहीं होगा। रहस्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। रावण ने कहा लक्ष्मण जी से कि मेरा रहस्य विभीषण जानता था, इसीलिए भगवान राम मुझे परास्त कर पाए। तो रावण की ये 3 ज्ञान जो मैंने आप लोगों के लिए